बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, यह बातें शैतान हमेशा आपसे छुपाना चाहता है। हालेलुया। ये बातें शैतान चाहता है कि आपको पता ना लग जाए। ये भी एक अलग ही परमेश्वर ने हमें एक अच्छा टॉपिक दिया। चलो इस पर आज हम चर्चा करते हैं कि शैतान कौन सी बातें हमसे छुपाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमें यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर हम इन बातों को जानेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। पहली बात, शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषों में आगे बढ़े। शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषों में आगे बढ़े। बाइबल में बहुत सी ऐसी आशीष वचन लिखे हैं, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग लिखी है। धन्य हो तू नगर में, धन्य है हो तू। हालेलुया। कि धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान तेरी भूमि को। मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग। शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष के वारिस बने। इसीलिए हमेशा आशीष वचन या आप पढ़ते नहीं हो, या आप पढ़ते आपको समझ नहीं आता। अगर आप आशीष वचन पढ़ते होते तो आपके पास आशीष होती, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हम आशीष वचन को ऐसे नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं। धन्य तू नगर में, धन्य तेरी संतान, धन्य। मैंने किसी को नियुक्त किया था, मेरी कलीसिया थी, तो मैंने बोला और आप ऐसे कीजिए भी, आप इधर बाइबल पढ़ा करें। कि ठीक है जी। मैं एक दिन मैंने देखा वो सीधा पढ़ रहे हैं, धन्य तू नगर में, धन्य तू खेत में। ऐसे नहीं, उनको समझाओ। कि हमें समझाना नहीं आता। मैंने बोला समझाना नहीं आता, परमेश्वर का प्रकाश को मांगे कि प्रभु जी प्रकाश दो जिससे हम वचनों को समझा सकें। तो शैतान ये बातें चाहता है। हम जल्दी में इसको पूरा करेंगे। पहली पॉइंट हमारा हो गया। दूसरी बात, शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह में अपनी पहचान को पहचानें। शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह में अपनी पहचान को याद रखें। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह में अपनी पहचान को याद रखें। हालेलुया। वचन कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह में अपनी पहचान को याद रखें कि आप क्या हो। आपने देखा होगा जो चर्च के लीडर होते हैं, या जो कलीसिया के लोग होते हैं, या जो पास्टर होते हैं, या अलग अलग पदवी के लोग, या जिनका पद ऊंचा होता है, वो शैतान उनकी पहचान के साथ खेलता है, उनकी पदवी के साथ खेलता है, ताकि उनको गिरा सकें और आप अपनी पहचान या ना पहचान पाओ। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। तो आपको गुमराह कर देता है। शैतान यही चाहता है। हालेलुया। और नंबर 3 जो सबसे जरूरी है वो क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वासियों के साथ एकता में खड़े हों। मतलब आप लोग अपनी कलीसिया के साथ प्रेम रखें। मतलब अगर आपकी कलीसिया उसमें 100-200 लोग मिलके रहते हो, लेकिन शैतान चाहता कि उनमें फूट पड़े। शैतान आपको एक ही नहीं देख सकता। शैतान चाहता कि आपसे लड़ते रहें। आपने देखा बहुत सी चर्च में
अब अपने प्रॉफिट बलजिंदर की देखो, वहाँ पर वो सिस्टर सपना थे और पहले और थे। नूरलाल जी की चर्च में भी बहुत से ऐसे लोग गए हैं, और जो प्रॉफिट बलजिंदर हैं और इनकी चर्च में भी बहुत से लोग ऐसे गए हैं। तो शैतान फूट डालता है। हमारे चर्च में कुछ लोग ऐसे थे जो चर्च से गए हैं, तो शैतान आपसी के अंदर फूट डाल देता लोगों के अंदर। वचन कहता है शैतान नहीं चाहता अन्य विश्वासियों के साथ एकता में खड़े हो, शैतान ये चाहता है। लेकिन वचन क्या कहता है, अपने अनुयायियों के बीच एकता के लिए प्रार्थना करें। भजन सत्र में भी लिखा हुआ है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमें आपस में मिलना है ताकि हम आशीषित रहें। वो शैतान इस बात का फायदा उठाता है। जब आप वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जमा हो, जहाँ 2 या 3 होते हैं उनके बीच में मैं जमा होता हूँ। मतलब जहाँ पर 2 से 3 लोग प्रार्थना करते हैं उनके बीच में परमेश्वर मौजूद होते हैं। यहाँ वचन देता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर रहें ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। एक बात और, शैतान नहीं चाहता कि आप सुसमाचार बांटें। मत्ती में लिखा हुआ है कि प्रत्येक विश्वासी हो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बांटने के लिए कहता हूं। मतलब जितने भी विश्वासी हैं परमेश्वर कह रहे हैं सुसमाचार को बांटो, मत्ती में लिखा हुआ है। लेकिन शैतान चाहता है कि सुसमाचार ना बंटे। अगर सुसमाचार बंट गया तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। इसलिए शैतान चाहता है कि कभी भी सुसमाचार ना बांटे। तो आज देखो कितना विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है सुसमाचार को लेके? क्योंकि जितना अधिकार उन लोगों को है उतना अधिकार हमें भी है। हम इस देश में रहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? विरोध। लास्ट बात, फिर मैं समाप्त करता हूं। वचन कहता है, चलो मैं 1-2 बताता हूं, मैंने कुछ नोट किए थे, मैं आपको फटाफट बताता हूं कि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और निश्चय धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इब्रानी में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो गुद्दे को गला करता है। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, वो क्या कर रहे हैं? आराधना स्तुति कर रहे हैं। पतरस जेल में बंद है, वो सो रहा है, उसको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे यहाँ से छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन पतरस के लिए कलीसिया लोल गाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। इसलिए धर्मजन की प्रार्थना सब कुछ हो सकता है। दानियल जब शेरों की मांदों में गिरा गया, शद्रक मेशक जब आग की भट्ठी में डाला, तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना से जीवन बदला। हालेलुया। वचन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। एक बात हो, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को जानो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वचन का ज्ञान ही नहीं है। इब्रानी में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन गुद्दे गुद्दे को अलग करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गुद्दे गुद्दे को अलग करता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को जानो। अगर आप वचन जान के, अगर आपने बाइबल पूरी पढ़ ली, तो शैतान आपके निकट नहीं आ सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें। लास्ट बात, सबसे जरूरी बात, शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास करके वे अस्तित्व में हैं। लास्ट बात, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट अपने। शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास करें किस बात पर? कि शैतान है। कैसे? शैतान, देखिए आपने कई बार नोटिस किया होगा इन बातों को कि आप समझ ही नहीं पाते ये परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से है। आप समझ ही नहीं पाते ये परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से या पाप की ओर से। आज समझ ही नहीं पाते परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, पाप की ओर से, या जो आपने गलती की उसकी ओर से। शैतान यही चाहता है। क्योंकि अगर हमें पता लग गया, एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर पता लग गया इसका ये बीमारी, इसका ये रोग है, तो वो 1 मिनट में उस रोग को खत्म कर देगा। जब उसको पता ही नहीं है, कुछ केस ऐसे होते हैं उनको समझ नहीं आती कौन सा इंजेक्शन दें, क्या करें। हालेलुया। इसलिए शैतान नहीं चाहता। यूहन्ना में लिखा हुआ है, प्रभु ने शैतान को
झूठ का पिता का है। हालेलुया। झूठ का पिता, मतलब वो तो झूठा है, वो मतलब वो चाहता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं तो हुई नहीं, लेकिन बहुत बड़ा झूठा है वो पिता है शैतानों का। इसलिए जब हमें पता लग गया कि शैतान की ओर से जो प्रार्थना करते हैं बंधन टूटते हैं, इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें। इन बातों की ओर से जरूर सुने, समझे, शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।